गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? बढ़िया। चलो जी, कल हम 7.2 वी हैव कंप्लीटेड यस्टरडे। ठीक है जी, आज हम कंप्लीट क्या अब हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं जी? बिगिन विद द न्यू एक्सरसाइज 7.3 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज दैट, क्या क्वेश्चन में क्या कहा गया है भाई? ट्रायंगल एबीसी एंड एबीडी, दो ट्रायंगल्स है। दो फिगर तो मैंने बनाया नहीं इसका। हाँ जी, दो ट्रायंगल्स है इसके भाई। ये फिगर है, इसकी फिगर मैंने बनाया नहीं, क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने। इस तरह से है। उसके बाद यहाँ पे परपेंडिकुलर है हमारा, जिसका नाम है P। ओके, और यहाँ पे D पे ये लो जी, जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये D पॉइंट है। ऑलराइट, चलो जी स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल बीडीसी, दो ट्रायंगल है एबीसी और बीडीसी। ये छोटे वाला ट्रायंगल और ये बड़े वाला, ठीक है। ये दो ट्रायंगल्स हैं। R2 आइसोलेसिस ट्रायंगल, मतलब ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल, ठीक है। दो चीज क्वेश्चन के अंदर दे दी कि जी ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, तो नहीं क्या है? आइसोलेसिस ट्रायंगल है। ऑन दिस सेम बेस सेम है, एक ही बेस पे दोनों ट्रायंगल खड़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। BC एंड वर्टेक्स A and D are on the same side of BC if AD is extended to intersect BC and P। क्या हो रहा है कि जो P है हमारा वो क्या कर रहा है भाई? इंटरसेक्ट कर रहा है BC को, मतलब B और C को। इसका मतलब क्या हुआ कि जो B है वो C के इक्वल होगा, ठीक है जी। चलो जी, शो दैट, अभी 4 क्वेश्चन दिए हैं, इनको करना है, वन बाय वन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट है एडीसी के, हमें ये प्रूफ करना है। तो सोल्व करना स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन को, ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट है जी ट्रायंगल एसीडी के। तो स्टार्ट करेंगे। इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल एसीडी, अब देखो एबीडी और एसीडी की बात हुई है। एबीडी मतलब ये वाला ट्रायंगल अलग से बता लेते हैं यहाँ पे, इस तरह से ये वाला ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है जी? इस तरह से है, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल ये वाला। ओके, इसका नाम क्या है जी? एबीडी और इसका एडीसी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि दो ट्रायंगल है एबीडी और एसीडी। एबीडी एसीडी, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल हमने ऊपर वाले ले लिए, ठीक है। अब हमें क्या मिला इसके अंदर कि AD इक्वल्स टू AD। क्यों? क्योंकि भाई क्या है? कॉमन है। ऑलराइट, और क्या मिला बताओ? और क्या मिला? AB इक्वल हो जाएगा AC के। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो ट्रायंगल है वो आइसोलेसिस ट्रायंगल है। तो क्या लिखेंगे? AB इक्वल हो जाएगा जी AC के। क्यों? क्योंकि द ट्रायंगल इज आइसोलेसिस, ठीक है जी। समझ में आया? समझ में आया? नेक्स्ट आते हैं जी। और क्या? और क्या बताओ? अभी तो बताया था कि जो ये वाली है ये भी तो इसके इक्वल होगी। क्यों होगी? सेम रीजन, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल भी तो क्या है? आइसोलेसिस ट्रायंगल है। तो क्या कहेंगे कि जी हमारा BD हो जाएगा, BD इक्वल्स टू DC। क्यों भाई? क्योंकि जो हमारा BDC ये वाला ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो जो BDC है वो क्या है जी? इज एन आइसोलेसिस ट्रायंगल, ठीक है जी। समझ में आया? 3 चीजें मिली हमें। तीनों क्या मिली? साइड मिली है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ACD के। कैसे? बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी। समझ में आया? ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट पार्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहा है जी? सेकंड पार्ट में कहा है कि ADP और ACD, मतलब ADP
ABP मतलब ये वाला ट्राइंगल ABP, और दूसरा ACD होना चाहिए, D तो नहीं होना चाहिए, दिखाओ जरा। ABP और ACP, हाँ जी, ABP और ACP, P है जी यहाँ पे, ठीक है। ABP और ACP, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ACP, ठीक है, समझ में आया। अगेन जो हमारा AB है ये AC के इक्वल है, क्यों, आइसोसेलेस ट्राइंगल है इसलिए। दूसरी चीज P जो है हमारा क्या है, बाइसेक्टर है। P जब P है वो क्या कर रहा है, BC को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये नहीं कहा, इन्होंने कहा है इफ AD इज एक्सटेंड, AD को अगर एक्सटेंड करे टू इंटरसेक्ट BC को इंटरसेक्ट करने के लिए P पॉइंट पे। चलो ठीक है, करते हैं इसको स्टार्ट, ओके। चलो क्या है, स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल क्या क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ACP के, ऑलराइट। इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP क्या क्या है, AP हमारा कॉमन है, क्यों कॉमन है, क्यों है जी, दोनों में ही है इसलिए, ठीक है। कोई सा भी ट्राइंगल हम इसके बिना नहीं बना सकते, ऑलराइट। दूसरी चीज AB AC के इक्वल हो जाएगा, AB इक्वल्स टू AC, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ट्राइंगल इज आइसोलेसिस, ठीक है, लिख लेना इसको। आगे कुछ नजर आ रहा है, P क्या है हमारा जी, परपेंडिकुलर है, ठीक है, और परपेंडिकुलर है तो ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, तो हम इसको ले सकते हैं, इसी को ही लेंगे। या तो फिर देखो और क्या ले सकते हैं भाई, इन्होंने कहा है कि जो D आर ऑन द सेम साइड ऑन BC, तो क्या है कि जो D है हमारा BP और PC इक्वल है। एज वेल हमने अभी इसको कॉन्ग्रेट प्रूव कर, अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें जिसको हमने अभी यहाँ पे ये प्रूफ किया था बाय SSS, दोनों ट्राइंगल, ठीक है। अब दोनों ही ट्राइंगल ABD में भी ABP में भी आ रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल। अगर हम इस वाला ट्राइंगल की बात करें, ये ट्राइंगल का ये वाला अगर एंगल की बात करें, एंगल A की बात करें, तो हमारा एंगल A ABP में भी आ रहा है और एंगल A ACP में भी आ रहा है, ठीक है। और एज वेल हमने ये वाला और ये वाला ट्राइंगल दोनों अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करे, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल A, क्यों, बाय CPCT कह सकते हैं। एंगल A इक्वल हो जाएगा एंगल A के बाय CPCT, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ले लेंगे, एंगल A इक्वल्स टू एंगल A, प्रूव है, या CPCT भी लिख सकते हैं। तो एंगल A इक्वल हो जाएगा एंगल A के बाय CPCT, क्योंकि हम अभी इसको प्रूव करके आए हैं। यहाँ पे लिख लेंगे जी प्रूव्ड अबाउट, ऑलराइट। अब बताओ यहाँ पे अगेन, यहाँ पे हमें क्या क्या मिला, एक एंगल मिल गया जी, गुड, मिल गया। और क्या मिला, ये वाली साइड मिल गई, ऑलराइट। और क्या मिला, ये वाली साइड मिल गई। अब बताओ कि ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ACP के, लेकिन कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यूज होगी यहाँ पे, बताओ। एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, दो एंगल्स नजर आ रहे तुम्हें उसमें, सॉरी ASS क्या होता है भाई, भाई देखो ये वाला एंगल है, ये वाली साइड है और ये वाली साइड है। अब बताओ क्या कहा जाएगा इसको, जो हमारा एंगल है वो इंक्लूडेड है, दैट्स व्हाई SAS क्या हो जाएगा, SAS कॉन्ग्रुएंसी से, ठीक है। दोनों पार्ट्स हो गए, आगे दो अभी स्पेस नहीं है भाई, आगे कल करते हैं दोनों पार्ट आगे के जो बचे हुए हमारे। हाँ जी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट।
और मैं तुम्हें बता दूं कि भाई जो ये है P, ये बाइसेक्टर नहीं है, इंटरसेक्ट। ये इंटरसेक्ट हो रहा है। AP देखो क्या कह रहे हैं कि जो BC पर जो AD है, AD इज एक्सटेंड टू इंटरसेक्ट BC। क्या कर रहा है, जो AD है वो इंटरसेक्ट कर रहा है BC को, लेकिन कहाँ पे, P पॉइंट पे। तो P क्या है, हमारा पॉइंट है, दिस इज नॉट द मिड पॉइंट, राइट। ओके, नेक्स्ट आते हैं AP बाइसेक्ट्स एंगल A। जो हमारा AP है वो एंगल A को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, हमें ये बताना है इसके अंदर। वैसे तो ऑलमोस्ट हमें पता ही है कि जो एंगल है वो एंगल A के इक्वल है, क्यों, बाय CPCT, ठीक है। लेकिन इसको हम करेंगे जी अच्छा, इन्होंने ये भी तो कहा है AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D, तो इसको पूरा प्रूफ करना पड़ेगा। चलो जी, क्या करना है, थर्ड वाला ऑप्शन करना है जी, हमें सोल्व करते हैं इसको। दो एंगल से लेंगे इसके अंदर। देखो, अगर हम दो एंगल्स को यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें कि जी हमारा जो एंगल A है वो जो एंगल जो AP है, जो पूरा का पूरा जो पूरी लाइन है ये, ठीक है, जो AP है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को भी और एंगल D को भी, ठीक है। हम ये पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा जी, हमें दो ट्रायंगल लेने हैं ABD और ACD। कौन कौन सा, ट्रायंगल ABD एंड ACD। अब देखो ABD ACD, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है जी, और ये वाला ट्रायंगल, ABD ACD, ठीक है जी। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल A है, जो एंगल इसको मान लेंगे लेट्स एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, ऑलराइट। इसको हम इस तरह से लेट कर लेंगे। उसके बाद में हम इसको बता सकते हैं कि जो हमारा ये एंगल क्या करना है, ABD और ACD हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं वैसे तो, ठीक है। एक बार और कर लेते हैं तुम्हारी खुशी के लिए। हमें पता है कि जो ये हमारा है ये इसके इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है क्योंकि आइसोलेसिस ट्रायंगल है। अगेन जो ये है ये इसके इक्वल है क्योंकि आइसोलेसिस ट्रायंगल है। फिर AD हमारा AD के इक्वल हो जाएगा बिकॉज दिस इज दी कॉमन थिंग। लिखूं या कर लोगे, नहीं कर पाओगे, चलो जी हम कर ही देते हैं। इन ट्रायंगल ये क्या है, AB इज इक्वल्स टू AC, बताओ मुझे, AC इज इक्वल्स टू AB इज इक्वल्स टू AC, ठीक है, लिख लेना क्योंकि आइसोलेसिस ट्रायंगल है यहाँ पे। फिर हमारा AD इक्वल हो जाएगा जी AD के, क्योंकि ये क्या है जी, कॉमन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा BD इक्वल्स टू BD, वैसे हमने एक क्वेश्चन किया है अभी थोड़ी देर पहले, इसी को ही हमने वहाँ पे प्रूफ किया है, BD इक्वल्स टू CD, क्योंकि BD इक्वल्स टू CD, क्योंकि ये भी क्या है हमारा BDC इज एन आइसोलेसिस ट्रायंगल, ऑलराइट। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज दी ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ACD के बाय S कॉन्ग्रुएंसी, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। एंगल 1 जो है एंगल 2 के, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा क्योंकि इसको ओवरलैप करेगा। तो एज वेल वी हैव कंप्लीटेड इट कि जो हमारा ये है वी हैव प्रूव्ड इट कि जो हमारा ABD है वो ACD के कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर एंगल A इक्वल होगा एंगल 2 के बाय कैसे, बाय CPCT, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इन ट्रायंगल BPD और PDC, BPD और PDC, BPD कौन सा, BPD और PDC, ये दो ट्रायंगल्स, मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला, ऑलराइट, ठीक है। PDC क्या क्या मिलेगा हमें इसमें, ढूंढो।
ये हमारा डी पॉइंट है, ये हमारा डी पॉइंट है, ये हमारा पी पॉइंट है, हमारा पी पॉइंट है, ये सी है, ये बी है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, डी पे के इक्वल हो जाएगा। और क्या होगा, और क्या होगा, बीपी पीसी के इक्वल। हाँ बीपी पीसी के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आइसोलेशन। अरे बाइसेक्टिसिटी अभी तो करके आए हैं हम इसको, ए बी पी को, ए सी पी को भी तो करके आए थे। ठीक है, चलो जी करना स्टार्ट करें। ये डी है भाई, क्या क्या मिला हमें इसके अंदर बताओ, डीपी इज इक्वल्स टू डीपी। क्यों जी? कॉमन है। क्योंकि ये क्या है भाई, कॉमन है। अगेन बी डी हो जाएगा डी सी के इक्वल, बी डी इक्वल्स टू डी सी। क्यों? क्योंकि दिस इज दी आइसोलेसिस ट्रायंगल, लिख लेना। ठीक है, क्योंकि ये आइसोलेसिस ट्रायंगल है। और बी पी बी सी के इक्वल, बी पी हो जाएगा पी सी के इक्वल, बी जो हमारा ये है बी पी पी सी के इक्वल हो जाएगा, बी पी इक्वल पी सी। क्यों? बाय सी पी सी टी, क्योंकि हम इस वाले ट्रायंगल को हम अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके आए हैं, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो बी पी इज इक्वल्स टू पी सी। क्या मिला? तीनों हमें साइड मिली है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ट्रायंगल बी पी डी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल पी डी सी के बाय SSS congruency, alright, by SSS congruency, therefore angle 3P, angle 3 मतलब ये, therefore angle 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। ठीक है, therefore एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के बाय कैसे, CP CT, corresponding part of congruent triangles। आगे आते हैं। ठीक है, सो इसको कहते हैं कि सो AP इज बाइसेक्टर, सो AP इज बाइसेक्टर एंगल A एज वेल एज एंगल D। देखो हमने इनको कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूफ किया? क्या हमारे सर में खुजली है? नहीं जी। क्यों प्रूफ किया भाई? देखो हमें एंगल D के इक्वल, जो एंगल D है, जो ये वाला एंगल है, इसको इसके इक्वल प्रूफ करना था, है ना, और जो ये वाला एंगल है इसको इसके इक्वल प्रूफ करना था। तो मैं ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, दोनों चीजें अपने आप से प्रूफ हो जाएंगी। ठीक है, दैट्स व्हाई यहाँ पे हमने बताया कि जो हमारा एंगल 1 है एंगल 2 के इक्वल है। ये वाला क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया, सेम चीज फिर हमने ये वाला एंगल लिया, नीचे वाला BPD और PDC, BPD और PDC। तो हमें पता चला कि जो हमारा ये वाला है, जो ये वाला है और ये वाला है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, फिर इनको मान लो। ठीक है, जो एंगल D है वो एक दूसरे, जो एंगल D है वो मतलब AP जो है उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं आगे। हाँ जी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट हमारा फोर्थ एंड लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये कह रहे हैं कि शो करो, बताओ कि AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, कि जो BC है, ये BC है जी, और BC के ऊपर एक है परपेंडिकुलर, यहाँ पे ये P। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो P है हमारा ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे। ठीक है, ये D पॉइंट है यहाँ पे। ऑलराइट, तो कह रहे हैं कि बताओ कि AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ये जो परपेंडिकुलर है हमारा, जो P है हमारा, सॉरी जो AP है वो परपेंडिकुलर है और BC को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो हमें क्या बताना है कि भाई P हमारा बताओ है या नहीं है। तो अभी तो हम प्रूफ करके आए हैं कि जो BPD है वो PDC के कॉन्ग्रुएंट है, BPD कॉन्ग्रुएंट है जी PDC के, मतलब BPD जब हमने अभी ये ट्रायंगल्स लिए थे। ठीक है, और हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, दैट्स व्हाई वी कैन से कि जो हमारा, इसको मान लेते हैं कि एंगल 1 है, 4 भी मान लेता, 5 भी मान लेता, 1 2 3 4 तो मान ही लेता, ये 5 है और ये 6 है। तो हम कहेंगे जो हमारा एंगल 5 है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 6 के बाय CPCT। क्यों भाई? देखो अगेन समझ लो एक बात, हमने ये वाला दोनों ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल अभी भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके आए हैं, है ना।
जब हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, इसको ओवरलैप करेंगे तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा अपने आप से। तो हम इसको एक्स वाई नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, जो हमारा दिल चाहे वो हम उसको नाम दे सकते हैं। उसके बाद में हम कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल फाई वो एंगल इसके इक्वल है, दैट्स वाई कैसे, बाय सीपीसीटी। ठीक है, अब जब हमारा एंगल 5 प्लस एंगल 6 क्या है, क्या कर रहा है यहाँ पे, लीनियर पेयर बना रहा है। ठीक है, तो किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के, क्योंकि लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अगर हम इसको ट्वाइस ऑफ एंगल 5 कर दें, या फिर तुम्हारे फायदे के लिए, तुम्हें समझाने के लिए मैं इसको बोल दूं ये एंगल x है और ये भी एंगल x है ना, तो क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा जी, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री के 2 मल्टीप्लाई कर जाएगा तो क्या करेगा जी, डिवाइड करेगा कितनी बार, 90 टाइम्स। तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा जी, 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये तो बताना था कि जो हमारा एंगल x है, जो हमारा एंगल x है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो वही 90 डिग्री का एंगल x है, दैट्स व्हाई वी कैन सी कि P इज द परपेंडिकुलर ऑन द BC। ठीक है, एंड दिस इज द बाइसेक्टर आल्सो। तो क्या कहेंगे, बिकॉज की स्टेटमेंट AP सो लिख लो भाई, सो एंगल x इक्वल्स टू 90 डिग्री which is AP is the bisector of BC। AP is the perpendicular bisector of BC। ठीक है, ठीक है, क्योंकि BP is equals to PC, BP is equals to PC, जो तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये परपेंडिकुलर है, लेकिन ये परपेंडिकुलर मुझे दिखाई दे रहा था, इन्होंने मेंशन नहीं किया था। अब हमने इसको प्रूव कर दिया, दैट्स व्हाई वी कैन से कि BP इक्वल होगा हमारा PC के, जो P है ये BC को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, समझ में आया, तो क्या हो जाएगा हमारा BP इज इक्वल्स टू, इसको यहाँ पे लिखेंगे BP इज इक्वल्स टू PC बाय CPCT एंड AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। इसी के साथ में हमारा ये वाला क्वेश्चन होता है वही खत्म। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।